ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कृत्यं चन्मारुत्यं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नक्षत्राणेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयतिरुमलो विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो सावधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवाणी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 2.59 लोन डिस्कशन जो स्टार्ट किया था। तो अर्जुन ने 2.54 में प्रश्न 4 प्रश्न दिए, उसके उत्तर में ये सीरीज चल रहा है। तो उन्होंने बताया स्थित प्रज्ञ का पहला क्या भाषा, उसके क्या लक्षण है, 2.55 में बताया किम प्रभाषित कैसे बोलता है, 2.56 57 किम आसीत कैसे बैठता है, कैसे रिस्ट्रेन करता है सेंसेस को। तो 2.58 में बताया कैसे रिस्ट्रेन करता है। यदा संहारते चायं कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे जो कछुआ होता है वो अपने अंगों को समेट लेता है, तो उस प्रकार से जो व्यक्ति होता है अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का जो संयोग है, इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें दुख छुपा हुआ है। इसमें क्या हुआ है, दुख छुपा हुआ है। भगवान ने गीता में बताया 5.22 यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय
इंद्रिय और इंद्रिय विषय का जब भी संपर्क होता है तो उसमें दुख छुपा हुआ है। दुख छुपा हुआ है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सुख छुपा हुआ है। माया इस प्रकार से विज्ञापन करती है कि ऐसा लगता है कि उसमें सुख छुपा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या है, दुख छुपा हुआ है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है इंद्रियों के विषयों से अननेसेसरी एक्सपोजर अपने सेंसेस का नहीं करता है। तो जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से हमारा जो कॉन्शियसनेस है उस मटेरियल वर्ल्ड में रूट होता है। तो जब इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, दुख भोगना पड़ता है बाद में। इसीलिए वो इंद्रियों को रिस्ट्रेन करता है, समेट के रखता है, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इंद्रियों को समेट के रखना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कि हमारे सेंसेस का स्वभाव है इंद्रियों का, तो सेंसेस आर ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। जो इंद्रियां हैं वो तो निरंतर इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति जो सुख का भोग करना चाहता है तो उसको कैसे रिस्ट्रेन करके रखा जाएगा। सेंसेस आर ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। जैसे हम लोग नेट खोलते हैं, तुरंत कुछ अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं, ब्राउजिंग बोलते हैं ना। ऐसे ही जो इंद्रियां हैं वो सारे संसार को स्कैन कर रही हैं, कैसे मुझे आनंद प्राप्त हो। जैसे चूहा किसी रूम में रहता है तो वो आता है ना, बीच बीच में देखता है, फिर देखता है। ऐसे जो इंद्रियां हैं तुरंत निकल के वो देखना चाहती है, कान है तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो ब्राउजिंग हो प्लेजर। तो इसीलिए 2.59 में बताया है कि विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजं रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, जब विषयों से इंद्रियों को दूर रखते हैं, विनिवर्तन्ते मतलब डिस्टेंस पे रखते हैं। हाँ, निराहारस्य देहिना, लेकिन फीलिंग कैसी आती है कि निराहार, आहार मतलब जो भोजन है। जैसे जो व्यक्ति है बिना भोजन के उसको कैसा फीलिंग आता है, फास्टिंग के समय भोजन का कितना याद आता है। इसी तरह अगर इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क नहीं कराया तो इंद्रियों को भी ऐसी फील, ऐसा लगता है कि यार मेरा आहार नहीं मिला। जैसे किसी का हैबिट है मूवी देखने का, या रोज कोई देखा है अपने घर में, कोई तो एक सीरियल है वो रोज चलता है, हैबिट हो जाता है ना, वो सीरियल चलता है रोज। तो वो सीरियल अगर एक दिन मिस हो गया तो लोगों को क्या लगता है, निराहार से देहिना, लगता है कि वो मिस हो गया, आहार नहीं मिला है आज का कुछ, निराहार से देहिना, ऐसा फीलिंग आता है। वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आवश्यकता हो, लेकिन ऐसा लगने लगता है। एग्जाम्पल बताया ना, ऐसा लगने लगता है। जैसे इट इज नॉट नॉट नेसेसरली इट इज एसेंशियल बट इट इररेसिस्टिबल। जैसे शराबी है, उसको शराब नहीं मिला तो उसको क्या लगता है, मेरा आहार से देना। और इंडिया वालों को चाय, चाय नहीं मिली, या जो गुटखा खाते वो गुटखा नहीं मिला तो क्या होता है, वो दे बिकम लाइक रेस्टलेस। मेरा आहार से देना, रसो व्रजम, त्याग तो दिया है रस को, रसो अपीयस्य, लेकिन टेस्ट गया नहीं। एक्सटर्नली तो त्याग दिया है लेकिन टेस्ट गया नहीं हमारा। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो टेस्ट है वो गया नहीं, एक्सटर्नली त्याग दिया है। इसीलिए बार बार रिपीट होके व्यक्ति को इंद्रियों का एंजॉय करने का इच्छा आता है, वो सबके हृदय में है। इसीलिए रामायण में राम जी ने सबसे पहले कौन से 3 राक्षसों को मारा। हम्म ताड़का सुबह हुआ मारीच, मारीच को मारा नहीं, यही अंतर। मारीच को नहीं मारा था, वो तो बाद में वापस आया था ना रामायण में। ताड़का सुबह को मार दिया था, मारीच को नहीं मारा था। प्रीवियस सिंपल रिएक्शंस और इस लाइफ के सिंपल रिएक्शन ताड़का स्वभाव रिप्रेजेंट करते हैं, मारीच रिप्रेजेंट करता है सिंफुल टेंडेंसी। ये जो गलत काम करने की वासना है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मारीच। वो वासना नहीं जाती है। जैसे उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवतम में, किसी बर्तन में कपूर रहता है, आप उस बर्तन से किसी और में डाल दो बाद में, कपूर की महक फिर भी रहती है उसमें।
इसी तरह जो वासना होती है वही नहीं जाती है। रसो व्रजम रसो अभ्यस्य, रसो व्रजम मतलब उसने छोड़ दिया है। हाँ, तो गलत चीज छोड़ने के बाद भी लेकिन जो गलत चीज करने की प्रवृत्ति है वो जाती नहीं। वो मारीच जीवित है रामायण में, आगे वही कंटिन्यू करता है रामायण को। इसीलिए सिंफुल टेंडेंसी आसानी से जाती नहीं है, इसीलिए ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही भक्तों का एसोसिएशन अगर हम छोड़ेंगे और हम सोचेंगे कि बिना भक्तों के एसोसिएशन के हम लोग रह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक व्यक्ति का इल्यूजन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, if anyone thinks he can practice Krishna consciousness without association of devotees, insane। insane मतलब जिसका माइंड है वो फ्यूज हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो गया उसका। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन्या रसो विजम रसो सब परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए क्या किसकी आवश्यकता है? परम दृष्टवा की आवश्यकता है। परम दृष्टा मीन्स हायर टेस्ट, या परम मीन्स ट्रांसेंडेंटल, हायर विजन, हायर टेस्ट, उसकी आवश्यकता है हर व्यक्ति को भक्ति करने के लिए। नहीं तो थ्योरी जानते हुए भी हम नहीं कर सकते। हाँ, थ्योरी को जानना एक चीज है लेकिन उसको हम कर नहीं सकते अपने जीवन में जब तक हायर टेस्ट अनुभव नहीं होगा। इसलिए दो शब्द इस श्लोक में यूज हुए, विनिवर्तन्ते और निवर्तते। विनिवर्तन्ते का मतलब क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बना लिया है लेकिन फिर भी डिजायर है। निवर्तते मतलब वन गिव्स अप सेंस ऑब्जेक्ट एंड नो लॉन्गर डिजायर्स फॉर देम। विनिवर्तन्ते मतलब इंद्रिय के विषयों को छोड़ दिया है लेकिन प्राप्त करने की इच्छा है। निवर्तते मीन्स एक बार छोड़ दिया और उसके बाद वो कभी मुड़ के नहीं देखेगा। हाँ, ये शुद्ध भक्तों की बहुत हायर स्टेज में ये स्थिति है, छोटा स्थिति नहीं है, बहुत हायर स्टेज में। भरत महाराज ने कितने साल राज्य किया? भागवतम के 5वें स्कंद में 1000 टाइम 10,000 ईयर। हाँ, 1 करोड़ साल। हाँ, 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ साल पूरी पृथ्वी पर राज्य किया और उसके बाद भी हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मेडिकल इशू कुछ नहीं था, एकदम हेल्दी ब्यूटीफुल पावरफुल इन्फ्लुएंशियल। और सारी प्रजा चाहती थी कि यही रहने चाहिए, फिर भी भक्ति के लिए उन्होंने छोड़ दिया। और एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी ने क्या दिया है? एज इफ वन गोस टू टॉयलेट पासेस टूल डज नॉट लुक्स बैक। वो एग्जाम्पल दिया है, ऐसे छोड़ दिया मलवत, इस इतना डिटैचमेंट, क्योंकि वो हायर टेस्ट अनुभव हो रहा है। किसी भी गलत चीज को छोड़ना भी देखिए आसान नहीं है। चीज गलत है लेकिन हमारी आसक्ति है, उसको छोड़ नहीं सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण नहीं करता है तो योगा का कोई क्वेश्चन नहीं है। बिना नियमों को पालन किए ये क्या है? जोक है। प्रभुपाद जी इसलिए पाश्चात्य देशों में गए, पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी ने देखा क्या ड्रामा चल रहा है। इतने सारे योगी आए हुए हैं, कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई ये सिखा रहा है, कोई आसन सिखा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना है, माइंड को कंट्रोल, बात ही नहीं चल रही है। प्रभुपाद जी बोले तो हाँ, हैगी प्रो एक योगी से मिले अमेरिका में। तो हैगी प्रो से उन्होंने पूछा आप क्या पालन करते हैं? हैगी प्रो ने बताया मैं 4 नियम का पालन करता हूँ, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, और चाय कॉफी भी नहीं। उसको झटका लग गया, वो 30-40 साल से योगा टीचर था वहां पे। हाँ, बोला अरे मैं 40 साल से सिखा रहा हूँ लेकिन मैं 2 पैक सिगरेट रोज पीता हूँ, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ उसको। इनफैक्ट सो मच आई ट्राइड, आई हैव गिवन अप ट्राइंग टू गिव इट अप। इतना मैंने छोड़ने का ट्राई किया, ट्राई करना ही छोड़ दिया मैंने। वो 40 साल से वहां पे योगा टीचर था। तो हैगी प्रो ने बोला यू शुड एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर देन यू कैन गिव अप। विषयाभिनिवर्तन, तो इस श्लोक में बताया जा रहा है द वे टू से नो इज टू से यस। ये इंपॉर्टेंट। अगर हमको नो बोलना है किसी भी चीज को तो क्या है? तो यस बोलना पड़ेगा किसी चीज को, तभी हम नो बोल पाएंगे। तो हम लोग क्या है, डिवोटी एसोसिएशन में आ जाते हैं, बहुत सारी गलत हैबिट्स हमारी छूट जाती है। और इतने समय तक हमने ट्राई किया, बहुत सारा चीज ट्राई किया, नहीं छूटा। उसका मेन कारण क्या है? हमने साइंस सही से समझा नहीं।
डिवोटी एसोसिएशन में एटलीस्ट एक साइंस पता चल जाता है। हाँ, उसके बाद भी सटल हैबिट्स रहती हैं और कुछ रहती हैं, वो डिपेंड करता है। उसके बाद भी जैसे जितना हम इस साइंस को अप्लाई करेंगे वो छूट जाएगा, ऐसे सिद्धांत। द वे टू से नो इज टू से यस। तो पहले तो थ्योरी के सिद्धांत पे शास्त्र हमको ये बताता है कि, जैसे मैंने बताया था 2.57 में कि क्या सर्वत्र भी स्नेह प्राप्त शुभाशुभम। इस संसार में अच्छा बुरा क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये परसेप्शन है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये क्या है, एक परसेप्शन है। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, ये एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। ये हमारा परसेप्शन है, हम उसको कैसे देखते हैं। हम हमारा परसेप्शन है। प्रभुपाद जी की फैक्ट्री जल गई, प्रभुपाद जी बोले बहुत कृपा हो गई। हाँ, किसी व्यक्ति का आईफोन खो जाएगा वो तो सुसाइड कर लेगा। परसेप्शन है, ये परसेप्शन है, गुड एंड बैड हमारी लाइफ में। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे। इसलिए इस लाइफ में, मटेरियल लाइफ में जो हम जीते हैं, तो सक्सेस बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं, दुनिया की डेफिनेशन है। ये दुनिया की डेफिनेशन है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसा साइंस है, आप किसी भी सिचुएशन को ऑस्पिशियस बना सकते हैं, कोई भी जो सिचुएशन हो। ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग शास्त्र देते हैं, गुड और बैड परसेप्शन है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं कि गुड हो भी गया तो कितना गुड हो जाएगा, बैड हो भी गया तो कितना बैड हो जाएगा, क्वांटिटी वाइज। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी वाइज वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वास्तव में जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी तुलना में संसार में जो प्राप्त हो सकता है वो बहुत कम। समझ रहे हैं? जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी तुलना में जो संसार में प्राप्त हो सकता है वो बहुत कम है। जैसे एग्जांपल दिया तो कोई करोड़पति है, उसको 50 पैसे मिल गए रोड पे, या 1 रुपए का मिल गया नोट। हम्म, तो वो क्या वैल्यू है उसके लिए, या उसकी जेब से 1 रुपए 10 रुपए 50 रुपए गिर गए, क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह हमको जो अवसर मिला है मनुष्य जीवन में, उसकी तुलना में जो संसार का गुड और बैड है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये कितना ही मिल जाएगा हमको, मिला भी तो कितना ही मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि चलो कोई बोलता है कि नहीं नहीं, चलो उसको 5 रुपए नहीं, उसको 50,000 मिल गए, 50 लाख मिल गए, तो उसके लिए भी वैल्यू है। तो दूसरा चीज शास्त्र बोलता है हाउ लॉन्ग। फर्स्ट इज हाउ मच, सेकंड इज हाउ, कितने समय के लिए रहेगा करोड़पति। हाँ, किसी का भी लाइफ स्पैन देखो, कितने समय के लिए रहने वाला है। हाँ, रतन टाटा से लेके कोई भी देखो कितने समय तक, अंबानी कितने समय तक, कोई भी करोड़पति है, एलन मस्क, कितने समय तक रहेगा व्यक्ति। ये तो हम रिलेटिविटी देखते हैं ना, जैसे इस संसार में भी हम लोग रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज। तो शास्त्र बोलता है वो कितने समय रहेगा। हाँ, जस्ट थोड़े से समय, जब तक उसके पास पैसा आता है तब तक हेल्थ चली जाती है कईयों की। हाँ, 40-50 के बाद वो चमकने लगता है, तब तक शरीर चला जाता है, तो वो बाहर ही, उसके पास है लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। मटेरियल वर्ल्ड में इतने पैरामीटर बना के रखे हैं, कोई सोचे मैं एंजॉय कर लूं, लेकिन वो प्रकृति के अंडर में वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये उसका वैल्यू नहीं है। हाँ, इसीलिए क्या है, वो एवरीथिंग रिलेटिव है, तो कितने समय तक वो रह सकता है। देखिए क्या होता है, ये संसार में भी हम रिलेटिव सिद्धांत को पकड़ के कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या लगता है, उसके माता पिता भी यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, बेटा थोड़े सालों के लिए ना एनर्जी डाल दो। करेक्ट, क्या बोलते हैं माता पिता, थोड़े सालों के लिए बस तुम झोंक दो अपने आप को इस तैयारी की। हाँ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप तो सिद्धांत बोल रहा हूँ दुनिया क्या होती है। हाँ, फिर पूरी लाइफ एंजॉय करना है। करेक्ट ना, ये बस 3-4 साल अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर पूरी लाइफ एंजॉय करना है। तो लॉजिकल बात है एक्चुअली, गलत बात नहीं है, लॉजिकल बात है। करेक्ट ना।
4-5 साल तैयारी कर लो, पूरा लाइफ एंजॉय करना है। आईआईटी की डिग्री रहेगी, साल जिंदगी में बोलते रहना आईआईटी 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 रहेगा। हाँ, इस कंपनी में पढ़ाई किया, ये किया, जिंदगी भर रहेगा तुम्हारे साथ ये। और जिंदगी में फिर नौकरी लगेगी, अच्छा चीज है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को शास्त्र थोड़ा और आगे ले जाते हैं। शास्त्रों का पॉइंट है, आपने तैयारी कर भी ली, आपको मिल गया, लेकिन आप कितना एंजॉय करेंगे, कितना लंबा लाइफ है ही। अब यही चीज अगर सत्युग वगैरह में होती कि ठीक है भैया आपने 50 साल तैयारी करके अब 1 लाख साल एंजॉय करना है, तो रिलेटिवली बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। देखिए, अगर सत्युग में सपोज कोई व्यक्ति है, वो 100 साल की तैयारी किया, उसका आईआईटी निकल गया, उसके बाद 1 लाख माइनस 100 कितना हो गया? 99 लाख 99,900। सत्युग में अगर वो 100 साल भी जान लगा देता, हाँ, 99,99,900, इतना एंजॉयमेंट का टाइम है। तो फिर कुछ समझ में भी आता है। अभी आप देखोगे कलयुग में 25-30 साल में वो एंट्री करता है, 40 के बाद हेल्थ डिक्लाइन करना शुरू करता है। जब उसका जॉब शुरू होता है तब हेल्थ डिक्लाइन होना शुरू करता है। तो कलयुग में उसका लाइफ स्पैन इतना छोटा है, क्या एंजॉय करेगा वो? तो सोचने की बात है, सिद्धांत अलग ही सही है। तो जो दुनिया बोलती है थोड़ा मेहनत कर लो फिर लाइफ टाइम एंजॉय करोगे, और शास्त्र बोलता है लाइफ कितना है, ये तो देख लो पहले लाइफ कितना है। कलयुग में सबसे पहला सिम्टम कलयुग का है, प्रायण अल्पायुषा सभ्या, सब आयु ही कम है। और शास्त्र क्या बोलता है, इसीलिए केवल ये छोटा सा जो लाइफ मिला है ना, ये दे दो, कितना relish करोगे अनंत काल तक। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। जैसे कलयुग और सतयुग का कंपैरिजन मैंने आपको बताया, सतयुग में मेहनत करते तो फिर समझ भी आता है, थोड़ा लाइफ एंजॉय करेंगे एटलीस्ट 99,99,900 ईयर्स। कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ? ऐसे ही शास्त्र बोल रहा है कि ये छोटा सा लाइफ है, इसको दे दो भगवान। हाँ, भगवान की भक्ति अच्छे से इसमें कर लो, तो क्या होगा, कब तक रिलीज करेंगे? इटर्निटी। 1 लाख भी नहीं, करोड़, हमेशा के लिए रिलीज करना। कैसे कॉन्सेप्ट है? हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, यही प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू स्वामी महाराज को बोला। प्रभुपाद जी ने बोला, भक्ति चारू स्वामी महाराज वाज कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू। जब प्रभुपाद बोले, गिव दिस वन लाइफ टाइम फॉर कृष्णा, सो मेनी लाइफ यू गिव फॉर माया। भक्ति चारू महाराज ने ये लाइफ क्या है कृष्ण के लिए दे दी। क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, पशुओं का जो शरीर रहता है उसमें केवल ग्रोथ होता है, उसमें व्यक्ति नीचे नहीं जाता है। पशुओं के शरीर में क्या है, हमेशा प्रगति होती है, लॉस का चांस नहीं। लेकिन एनिमल्स को क्या है, कोई फ्री विल नहीं दिया जाता, कोई फ्रीडम नहीं है, वो डायरेक्टली सब प्रकृति के अंडर में है। ऐसा, वो इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, कोई फ्री विल पे काम, फ्री विल नहीं होता उन पर, क्योंकि मिसयूज करने का ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। एनिमल्स के पास क्या है, मिसयूज करने का ऑप्शन नहीं है। गाय के पास ऑप्शन नहीं है कि कभी थोड़ा चिकन बर्गर ट्राई कर लिया, नहीं, तो वो घास ही खाएगी। एनिमल्स के पास ऑप्शन नहीं है। इतने इतने करोड़ों जन्मों के बाद, सालों के बाद नहीं, जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। वो मनुष्य शरीर में वापस से भगवान बोलते हैं थोड़ा ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करते हैं, इतने जन्मों से इसको टॉर्चर मिल रहा है इतना, अब उसको थोड़ा सा फ्री विल देते हैं, और वही फ्री विल का मिसयूज करके वापस से 84 लाख कंटिन्यू करता है। और वही फ्री विल अगर उसने उपयोग कर लिया भगवान की सेवा में, तो इससे निकल सकता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और वही फ्री विल अगर उसने लगा दिया केवल इस संसार को एंजॉय करने में, वापस से एंजॉयमेंट कितना है संसार में, विद्यापति बोलते हैं, प्यास है सागर की और मिलता है एक बूंद। उसकी अपेक्षा क्या है, सागर मिलेगा, क्या मिलता है संसार के एंजॉयमेंट में? एक बूंद। बूंद नहीं मिलता तो फिर भी ठीक रहता है, एक बूंद के बाद उसकी प्यास और बढ़ जाती है। ऐसा।
इसीलिए ये मोमेंटम बहुत हाई है ये, इसलिए श्लोक बता रहा है वी नीड टू ऑफर आवर सेंसेस हायर एंगेजमेंट। स्पेशली हमको जब ह्यूमन लाइफ मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेंसेस को हायर एंगेजमेंट दें। इतने सारे जन्म निकल गए ऐसे इसमें, ये सब करने में इतने सारे जन्म निकल गए, और हमको भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। इसमें भी अगर गंभीरता से भक्ति नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, वापस से वापस से हमको कैरी ऑन करना पड़ेगा, वापस से जो जीवन है इतना सारा, बहुत कष्ट है। हाँ, इसलिए जो शास्त्रों का प्रपोजल है बहुत लॉजिकल है। ये जो लाइफ है टेक्निकली बहुत छोटा है, ये जो लाइफ है मनुष्य का, ये बहुत छोटा है। हाँ, ये छोटे से लाइफ में भी लेकिन माया इतना स्ट्रांग है, माया की शक्ति की व्यक्ति इसमें ही अटक जाता है, इसमें मैं मेरा इसमें ही वो लग जाता है। जो संसार की परिभाषा है वो किसकी परिभाषा है? मूर्खों की परिभाषा। हाँ, जिसमें बता रहा था 4.34 क्या बताते हैं भगवान? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, शरणागत होना महत्वपूर्ण है और सेवा का भाव रखना महत्वपूर्ण है। प्रश्न किससे? लेकिन तत्वदर्शी। संसार की परिभाषा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। संसार की परिभाषा, जो संसार में तो लोग किसी भी चीज को परफेक्ट मान लेते हैं जीवन का। हाँ, ये देखिए शर्मा जी हैं, दोनों बेटों का नौकरी लग गया, लड़की का शादी हो गया, खुद का मकान बन गया। सब लोग परफेक्शन हो गया है तो लाइफ का। हाँ, ये संसार की परिभाषा है, परफेक्शन नहीं है। इसीलिए स्क्रिप्चर को समझना। और क्या होता है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रह रहे, चेतना का स्वभाव है, जिस समाज में रहते हैं उसकी परिभाषा हम स्वीकार कर लेते हैं। जिस समाज में रहते हैं, समाज की परिभाषा है वो हमेशा गलत रहती है। हाँ, तो क्या है, वो उसी को परफेक्शन मान लेते हैं, भाई ये परफेक्शन हो गया, दो बेटों की नौकरी लग गई, ये लड़की की शादी हो गई, मकान हो गया, बस ये तो महाजन हो गया। हाँ, महाजन हो इनका सुपंथ। हाँ, किसी के बारे में इन्होंने लाइफ में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बेटी की शादी कर ली, कभी उधार नहीं ले, बस सब दंडवत। कितना बड़ा इन्होंने चमत्कार कर दिया, कभी उधार ही नहीं लिया। ये ये लाइफ का परफेक्शन नहीं है। किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, लोग बोलते हैं किसी से सेवा नहीं ली इन्होंने, एंड तक खुद रोज उठते थे, सबसे पहले चाय पीते थे, फिर पूरा अखबार पढ़ते थे, फिर 2 किलोमीटर वॉकिंग के लिए जाते थे, ये फिर अपना आते थे, दिनचर्या करते थे, फिर थोड़ा टीवी देखते थे, सो जाते थे। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हाँ, मैं हरिद्वार में गया था बाबा रामदेव के वहां पे, तो वहां पे काफी काफी लोग 50 के ऊपर वाले ही आते, 50 60 के ऊपर। यही चर्चा चलती थी उनकी, क्योंकि 60 के ऊपर वाले हैं तो डेफिनेटली उनके जो क्लोज वाले हैं वो तो वही होंगे ना, जो आ रहा है जा रहा है, यही सिस्टम होगा उनका तो। हाँ, तो यही चर्चा करते थे कौन कैसे गए, तो बड़ा इंप्रेस हो जाते थे, बताओ इतना अच्छा, बोले इतना अच्छा डेथ हो गया। तद विद्धि पणि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी। तत्वदर्शी है, उससे समझना चाहिए जीवन कैसे जीना है हमको। इन गलत परिभाषाओं के कारण कितने जीवन निकल गए, गलत पर। प्रभुपाद जी और जो आचार्य होते हैं, हम देखो वो जो इल्यूजन उसको कट करते हैं। हाँ, इंडिया में भी धर्म के नाम पे क्या चलता था? ड्रामा चलता था। इंडिया में किसको धर्म बोलते हैं? सुबह उठा, भगवान को उस दंडवत कर दिया। भगवान कौन है किसी को पता है? पता नहीं इंडिया में। हाँ, कृष्ण राम कुछ पता नहीं। बी आर चोपड़ा का सीरियल देखा है, कृष्ण को अवतार बोलते हैं। तो ये स्थिति थी। और अगरबत्ती लगा दी एग्जाम के पहले, बेटा प्रणाम करके जाओ, गणेश जी आंसर लिखवाएंगे तुमको। हाँ, इधर उधर क्वेश्चन आ जाएगा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट ही पूरा ये था कि जस्ट कि ये भौतिक संसार में कैसे कंफर्टेबल रहना है, ये शास्त्र में कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये धर्म के नाम पे चल रहा था इंडिया में। इसे प्रभुपाद जी ने 30 साल प्रीचिंग की, कोई मिला ही नहीं, करेक्ट, कोई शिष्य नहीं मिला।
ये इतना प्रोमिनेंट था धर्म के नाम पे ड्रामा। कोई व्यक्ति रेडी नहीं है, क्योंकि लोगों का है धर्म किस लिए करना है, करना क्या है, बस भगवान हमारा जो इंद्रिय तृप्ति है उसको थोड़ा अरेंज करें ढंग से। हाँ, अच्छी नौकरी लग जाए, घर एकदम सेट हो जाए, कोई कष्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रभुपा जी प्योर चीज प्रीच कर रहे थे, प्योर चीज किसी को चाहिए नहीं। इसलिए बहुत बड़ा एटलीस्ट इल्यूजन से हम लोगों को प्रभुपा जी ने बाहर निकाला। कल मैं जैसे बता रहा था, इसलिए सेंसेस को प्योरीफाई करना है इंपॉर्टेंट चीज। 3 लेवल होता है, प्योर, इम्प्योर, सेमी प्योर। हाँ, क्या होता है इसमें, जब तक इंद्रियां अशुद्ध रहती हैं, अशुद्ध चीजों से आकर्षित होती हैं। स्वभाव, अभी जैसे आप रोड से निकलेंगे और अगर आप सब मीट की दुकान के सामने से निकल गए, चिकन वगैरह लटका हुआ है कुछ, तो आपको क्या एकदम लालच आ जाएगा क्या उसको खाने के लिए? नहीं, यू विल फील डिस्गस्टेड। हाँ, आप लोगों को एकदम घृणा होगी। लेकिन वही व्यक्ति है जो खाता है नॉनवेज, वो एकदम निकलेगा यार, उसके लिए फीस्ट है वो। क्या होता है, अशुद्ध रहती हैं जब तक इंद्रियां, अशुद्ध चीजों से आकर्षित होती। हाँ, अशुद्ध चीजों से आकर्षित होती। क्या, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, रायश्याम वो बताते हैं, एक बार वॉज ट्रैवलिंग, फ्लाइट में थे, तो फ्लाइट में जा रहे थे, तो जस्ट एक मैगजीन पड़ा हुआ था ऐसे, तो ही थॉट जस्ट टू हैव अ लुक, कुछ भी जो भी होगा, इंडिया स्टार डस्ट जो भी होगा, जस्ट उन्होंने वो जस्ट मैगजीन खोला, जस्ट सम फोटो ऑफ वुमेन ही सॉ, immediately he kept it and he sent some improper photo of some Mataji. He said, I felt as if I have touched a stool. तो अशुद्ध रहती है जब तक इंद्रियां, अशुद्ध चीजों से आकर्षित होती है। हाँ, जो शुद्ध इंद्रियां रहती हैं वो शुद्ध चीजों से ही आकर्षित होती है। इसलिए देखिए, हमारा शुद्ध चीजों के प्रति कितना आकर्षण है, इसको सोचना चाहिए। भगवान का दर्शन लेते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? वो इंद्रिया अभी प्योर नहीं है। तो भगवान का दर्शन है, वो आदमी ले नहीं पाता है। लेकिन गलत दर्शन है, वो बहुत टाइम तक ले सकता है। इसीलिए इंद्रियों को प्योर करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे प्योर होंगी, वो प्योर चीज के ही प्रति अट्रैक्शन हो। इसीलिए सेंसेस को हायर एंगेजमेंट देने की बहुत आवश्यकता है हम सबके। हायर एंगेजमेंट सेंसेस को देना ही पड़ेगा। अगर हायर एंगेजमेंट नहीं देंगे तो हमारा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर सेंसेस को हायर, आज की डेट में देखिए, पेरेंट्स छोड़ देते हैं बच्चों को टीवी देखने के लिए। कोई भी मूवी देखिए, कोई सीरियल देखिए, एड देखिए, एवरीथिंग, हर चीज में नॉनसेंस भरा हुआ है। नॉनसेंस भरा हुआ है, वल्गर इमेजेस हैं और हर तरह। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, इसको, उसके माइंड में इतने इंप्रेशन जा रहे हैं ना, वो एक एक इंप्रेशन चिपक जाता है, लेकिन निकालने में फिर हालत हो जाती है। निकालना आसान नहीं है। जैसे पहले बेंच पे च्युइंगम चिपका देते थे ना स्कूल में। हाँ, अब उसमें कोई बैठ गया बच्चा, हाँ, उसके उसके पैंट में लग गई वो। हाँ, वो निकलती नहीं थी। इतना स्टिक हो जाता है वो इम्प्रेशन, एक एक निकलता नहीं, गलत इम्प्रेशन। इसलिए हमको इम्पोर्टेंट है कि बहुत प्योर इम्प्रेशंस को डालें। उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वही तरीका है। स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गतम मूल हंत्री। धीरे धीरे स्वाद आएगा, क्योंकि अगर उसमें स्वाद लेने का अपने आप को ट्रेन नहीं किया तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 100% श्योर लाइफ चला जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन की आवश्यकता है, थोड़े डिसिप्लिन की आवश्यकता है। अगर अनुशासन नहीं अपने ऊपर इम्पोज करेंगे तो फिर क्या है, ज्यादा पेनफुल हो जाता है लाइफ। जो अनुशासन इम्पोज नहीं करता, कोई भी चीज संसार में भी, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। हाँ, और डिसिप्लिन का मतलब ही है क्या, जो कोई भी ज्यादातर चीजें जो लगता है कि हमको इनिशियल में इंजॉयमेंट देंगी, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस खराब हैं वो आकर्षित करती है। किसी भी इंद्रिय का आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, हाँ, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, कुछ भी, जो चीज में क्या होता है, इट सीम्स इंजॉयबल इनिशियली, बट द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट डिजायरेबल। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो अच्छा लगता है, संसार का स्वभाव है।
और अच्छा लगता है इसका मतलब ये है कि वो अच्छा नहीं। भगवत गीता के 18 चैप्टर में बताया गया 18.38, वो शुरू में अमृत की तरह लगता है, जो रजोगुण का हैप्पीनेस, लेकिन परिणाम क्या होता है, विष की तरह होता है। अब क्या है, लेकिन गलत चीजों को अगर हम छोड़ना है तो गलत चीजों को छोड़ते हैं तो क्या होता है, ज्यादा समय तक छोड़ नहीं पाते, क्योंकि लगता है निराहार से देही ना, मैं करूंगा क्या, उसको छोड़ दिया तो करूंगा क्या। अगर ये कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता, हम लोग सोच सकते हैं, अगर अपने जीवन में थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा, अगर कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता तो हम लोग क्या होते, अगर ये भक्ति का प्रोसेस हमको नहीं मिला होता, हम लोग क्या होते, सोचना चाहिए। निश्चित रूप से हम गलत काम कर रहे होते, गलत क्या, एकदम। अभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो गया होता लाइफ, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस, अभी कृष्णा कॉन्शियस है तभी भी संघर्ष है। कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते तो क्या कर रहे होते, सोचो, पशुवती लाइफ हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बोलो गलत चीज छोड़ दो, पर वो सोचे मैं करूंगा फिर, यही तो लाइफ है। इसलिए जब प्रभुपाद जी के पास एक लॉर्ड आया, ब्रिटिश लॉर्ड आया, उसने बोला स्वामी जी मुझे ब्राह्मण बना दो। स्वामी जी बोले बना देंगे। बोले क्या करना होगा? स्वामी जी ने बोला बस ठीक है, नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। उसने बोला स्वामी जी ये तो असंभव है, ये तो जीवन है हमारा। और अगर आप इस विचार इसको सोचेंगे, आज की डेट में इंडिया में भी यही है। देख लीजिए कौन ड्रिंक नहीं करता है, कौन स्मोक नहीं करता है, बहुत कम मिलेंगे आप, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। हाँ, इलिसिट सेक्स में कौन इंडल्ज नहीं, बहुत कम। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि कोई भी अनुशासन करते हैं तो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, डिमांडिंग रहता है, हाँ, लेकिन इवेंचुअली वो रिवॉर्ड करता है किसी भी फील्ड में। हाँ, लेकिन क्या है, डिसिप्लिन के लिए इवेंचुअली एक गोल होना चाहिए पॉजिटिव। केवल नेगेटिव बोला तो नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों ने देखा है, किसी को बोलो सुबह जल्दी उठने के लिए तो बच्चे नहीं उठ पाते, लेकिन क्रिकेट का मैच है तो अपने आप उठ जाएंगे सुबह, क्योंकि आप बोल रहे हो सुबह जल्दी उठना है, तो आप क्या बोल रहे हो, वो स्लीप का प्लेजर को मना करना है, रिफ्रेन करना है, वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन आप बोलो क्रिकेट खेलने का मैच है, तो पॉजिटिव का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, पॉजिटिव गोल पे, ये वो हमको एक सेटिस्फेक्शन देता है, वो एब्जॉर्प्शन देता है, उसके लिए हम नेगेटिव को मना कर पाते हैं। ये तो उसमें भी थोड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन वो संभव हो जाता है, और वो प्रभुपाद जी ने हमको दिया। इस्कॉन में क्या है, प्रभुपाद जी ने बेसिकली हायर ऑल्टरनेटिव दिया। ये तो क्या होता है, हम लोग जब भी टेम्पटेशन डील करते हैं संसार में, मतलब जो चीज हमको आकर्षित कर रही है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, उससे डील करते हैं, तो क्या है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य हो। दो तरह के लोग होते हैं, आप जनरली आप देखेंगे ब्रॉडली, हर कोई व्यक्ति जो गलत कार्य कर रहा है वो गलत कार्य को छोड़ना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो गलत कार्य कर रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका भी सेल्फ टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। शराब पी रहा हो रहा है, शराब पी रहा है, डॉक्टर बोल देते हैं तुम्हारा लीवर खराब होने वाला है। सिगरेट पी रहा है, डॉक्टर बोल देते हैं लंग्स खराब होने वाली है, उसके साथ भी टॉर्चर हो रहा है। लेकिन क्या करता है वो सोचता है अभी नहीं करूंगा। हम्म? लेकिन जैसे ही वो बोलता है मैं नहीं करूंगा, अंदर से क्या होता है, निराहार से देहिना, अरे तो एकदम खाली हो जाता है, उसको लगता है बस मेरा जीवन कोरा कागज एकदम खाली हो गया एकदम। मैं क्या करूंगा अगर ये नहीं करूंगा तो? कोई मूवी देखने का किसी को हैबिट है, किसी को जैसे रोज अखबार पढ़ने की हैबिट रहती है, एक दिन अखबार नहीं आया वो डिस्टर्ब हो जाता है। अरे आज आया नहीं, सारे संसार का कचरा रोज आता था, मेरे घर पे कहाँ गया हो, डिस्टर्ब हो जाता है। चाय पीने की हैबिट है, चाय नहीं पीता, शराब पीने की हैबिट है, शराब नहीं पीता, डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या है, वो नो बोलता है, डायबिटीज है लेकिन फिर भी स्वीट खाता है। तो अभी क्या है, वो नो बोलता है, लेकिन जैसे ही नो बोलता है तो अंदर से क्या लगता है, खाली हो गया हूं मैं एकदम, आई एम मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मिस कर रहा हूं मैं उसको। और तीसरा स्टेप फिर क्या होता है, वापस करता है। समझ गए, सही कर। ये हम सबके साथ भी होता है, भक्ति में आने के बाद भी जो गलतियां दोबारा होती हैं, क्या होता है
कि हम उसको छोड़ते हैं, थोड़े समय के लिए छोड़ पाते हैं किसी चीज को। जब छोड़ देते हैं लेकिन उसका आकर्षण है, तो बीच बीच में उसका आकर्षण आता है, या तो कोई परिस्थिति उस प्रकार की आती है उससे आकर्षण आता है, छोड़ने के बाद वापस पकड़ लेते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, वापस पकड़ लेते हैं। किसी भी चीज को हम इसमें पुट कर सकते हैं साइंस में। अभी क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है इसको छोड़ने का, से यस टू पर्पस। एक है से नो टू टेम्पटेशन, गलत चीज को ना बोलना, लेकिन ये मुश्किल है। इससे अच्छा है से यस टू किसी उद्देश्य को पकड़ लो। साधारण एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं वॉइस में भी बच्चे रहते हैं, वॉइस में जैसे स्टूडेंट रह रहे हैं कभी। अभी क्या है, 6 दिन कॉलेज है, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद एकदम मन लग जाता है ना, प्रसाद लेना, भागना है, ये करना है। अब एक दिन सपोज आपने छुट्टी कर दी संडे की, अब प्रसाद के बाद कहाँ जाएगा वो? आलू पराठे बनाए हैं, और दही है, रेसिपी फॉर अगासुर, कहाँ जाएगा वो? अगासुर, हाँ? वो सीधे जाएगा, गद्दे के अंदर जाएगा वो। ऐसा क्यों हो गया? रोज तो जा रहा था वो, आज उसको पर्पस नहीं मिला। हर दिन क्या है, पर्पस था कॉलेज जाना है, हाँ? इसलिए क्या है, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, एक पॉजिटिव उद्देश्य को पकड़ना। इसलिए जो प्रभुपाद जी का मिशन है हमारे लिए ब्लेसिंग है। प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कुछ सेवा करना, कुछ कार्य करना, कुछ प्रीचिंग करना, एक्टिव मूवमेंट है। इसीलिए इसमें बच पाया एक्टिव मूवमेंट। बाकी सब जगह भी फिलॉसफी सब लोग दे रहे हैं, काफी सारी जगह अच्छा फिलॉसफी देते हैं, अरे लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? और जनरली आप देखेंगे, लेकिन इस्कॉन टेम्पल्स में कहीं पे भी देखेंगे सुबह से लगा हुआ है, हर डिपार्टमेंट वाला लगा हुआ है। वो पुजारी है, जब मॉर्निंग का जब तक करता है, ड्रेसिंग में 1-1.5 घंटा लगता है, फिर ड्रेसिंग, उसका दर्शन आरती शुरू, फिर भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाना है मतलब कुकिंग करो, परचेजिंग करो, पूरे दिन टाइट रहता है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सेवा लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव इंगेजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव इंगेजमेंट से क्या होता है, व्यक्ति का स्वभाव है क्रियाशील रहने का, तो उसमें क्या है कि एक्साइटमेंट आ जाता है, क्या कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव करना है। इसलिए अपने लिए पॉजिटिव इंगेजमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंगेजमेंट ये। तो उससे क्या हो जाता है, वो बच पाता है, ये जो टेम्पटेशन है उससे क्या है, बच पाता है। तो क्या होता है, हायर टेस्ट जो है बहुत एक स्पेशल चीज है। ज्यादातर लोग जो मटेरियलिस्ट हैं, तो उनको तो लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब टॉर्चर है। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, ये टॉर्चर। उनको लगता है अरे ये लोग तो बेचारे, ना तो ये लोग पार्टी करते हैं, ये लोग जीते कैसे हैं? ये तो टीवी नहीं देखते, ये तो अखबार नहीं पढ़ते, कुछ पार्टी नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं। जो 4 एंजॉयमेंट के, जैसे धर्म के 4 स्तंभ है ना, ऐसे भोग के भी 4 स्तंभ है। तो इलिसिट सेक्स इन्होंने बंद कर दिया, तो लाइफ कैसे रह सकता है इनका? गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये तो जीवन का आर्ट ऑफ लिविंग यही है। हाँ? तो ये लोग कैसे जीवित रहते हैं, वो लोग सोचते हैं ऐसा। तो ये पहले स्तर पे चैलेंज है, लेकिन फिर क्या है, उसमें से जो भी भगवान की कृपा से जो फंस जाता है पॉजिटिव जगह, डिवोटीज के उसमें डिवाइस वगैरह में बेचारा टिक जाता है, उसके बाद उसको सत्य पता लग जाता है, उसको थोड़ा क्लिक होता है, तो वो धर्म के 4 स्तंभों को पकड़ता है। धर्म के बिना वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति। अब धर्म के 4 स्तंभों को पकड़ने के बाद भी डिवोटीज की लाइफ में दूसरा चैलेंज आता है। ये दूसरा चैलेंज क्या है, उसको लगता है स्पिरिचुअल लाइफ में हैप्पीनेस तो इतना नहीं है, लेकिन अभी भी उसका कॉन्सेप्ट रहता है मेन हैप्पीनेस तो मटेरियल लाइफ में ही है थोड़ा, लेकिन पायस मटेरियल लाइफ, अब इम्पायस मटेरियल लाइफ नहीं। हाँ, वो चिकन नहीं खाएगा, आलू पराठे ज्यादा खा लेगा। हाँ, समझ रहे हैं? उसको लगता है पायस मटेरियल लाइफ में एकदम एकदम स्वादिष्ट प्रसाद हो जाए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट हो जाए, वो सतोगुण वाली हैप्पीनेस में थोड़ा टच करने लगता है। क्योंकि उसको लगता है स्पिरिचुअल लाइफ में कॉन्सेप्ट सुना तो हैप्पीनेस, लेकिन पढ़ने में तो आज तक प्रभुपाद बुक पढ़ने के बाद तो कभी आनंद आया नहीं। हाँ, और लेक्चर में भी मैं सोचू कब ये लेक्चर खत्म होगा, ये तो इन सब जगह तो कभी आनंद आया ही नहीं। कीर्तन थोड़ा बहुत समझता है, मेन फैक्टर तो डी है, ABCD में। डी से ही टिके हुए हैं सब लोग। डाइट
अच्छा, यहाँ तक समझ। क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से जो आनंद मिलता है वो ग्रॉस है। इस सिद्धांत को भी समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रॉस प्लेजर की सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती और वो कम रहता है। जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है वो सेटल होता है। जैसे पढ़ते हैं ना अलग अलग प्लेजर हंट का वो जो लेक्चर उसमें सुनते हैं ना, फिजिकल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, फिर उसके ऊपर इगोइस्टिक प्लेजर, उसके ऊपर स्पिरिचुअल आता है। तो ये और सेटल होते जाता है, समझ रहे, सेटल होते जाते हैं। जितना सेटल प्लेजर है उतनी उसकी सस्टेनेबिलिटी भी रहती है। तो स्पिरिचुअल प्लेजर क्या है, सबसे सबलाइन प्लेजर होता है। इसका जो सेटिस्फेक्शन है डीप रहता है। फिजिकल प्लेजर मिलता है, तुरंत मिलता है, तुरंत चला भी जाता है। और जब जाता है उसके बाद हैंकरिंग, क्रेविंग, इस तरह के उसके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे एलोपैथिक दवाई होती है। हाँ, एक डॉक्टर से मैं पूछ रहा था, कोई भी चीज होती है एलोपैथी वाले कम से कम 5-6 दवाई लिख देते हैं। तो मैं उससे पूछा, यार ये छोटी सी चीज के लिए 5-6 दवाई क्यों लिख देते हो? उसने बोला वो क्या है भाई, ये एक दवाई खाओगे ना, हाँ, ये एक दवाई फीवर को ठीक करेगी, इससे क्या है ना, थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये दूसरी दवाई लीवर के लिए, ये लीवर पे काम करेगी, इससे थोड़ा गैस होगा। ये तीसरी दवाई क्या है ना, गैस के लिए, गैस ठीक करेगी, कॉन्स्टिपेशन हो। तो पांचवी दवाई क्या है उसके लिए। तो ऐसा होता है। तो सेंसुअल इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है ना, उसमें दुख की वैरायटी छुपी हुई है। कोई भी सुख को आप उसमें डाल सकते हैं। ईटिंग का सुख, स्लीपिंग का सुख, मेटिंग का सुख, डिफेंडिंग का सुख, हर सुख में क्या वैरायटी सुख। इसीलिए हम लोगों को ट्राई करना चाहिए स्पिरिचुअलिस्ट, मतलब ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बोला, नायम देव देवाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विभुजाम्य तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम। तो डिवोटीज को इस सिद्धांत को पकड़ लेना चाहिए, इसको प्रयास करना चाहिए। हम सबको, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में संघर्ष करना है। वो क्या बोलते हैं, तब करो। हाँ, तब करो, पशुओं की तरह जीवन मत जियो, तब करो। लेकिन तपस्या तो कितने लोग करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस पे परपोर्ट में लिखते हैं, तपस्या तो पेड़ भी कर रहे हैं, पेड़ खड़े रहते हैं गर्मी में सर्दी में। तो इसलिए ऐड करते हैं दिव्यम, दिव्य तप करो। हाँ, दिव्य तप मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, नवदा भक्ति। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए थोड़ा पेन लो। मटेरियल लाइफ के लिए कितना पेन लेते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए थोड़ा पेन लो। इससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताते हैं। पुत्र का ये न सत्वम तस्माद शुद्ध, इससे शुद्धिकरण होगा, हार्ट शुद्ध होगा। रियल हैप्पीनेस कम्स थ्रू प्योरिफिकेशन। वास्तविक आनंद क्या होता है, प्योरिफिकेशन से प्राप्त होता है। रियल हैप्पीनेस अगर अनुभव करना है ना, तो प्योरिफिकेशन से प्राप्त। और वो बता रहे हैं उसके बाद, तस्मात शुद्ध है। और शुद्धता के बाद कितना आनंद प्राप्त होगा, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। उसकी कैपेसिटी कितनी है, अनंतम। यहाँ पे पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ एक बॉलीवुड का मूवी मूवी देख लिया, अगर क्वांटिफाई करें तो कितना हैप्पीनेस है, किसी में 5 ग्राम, 10 ग्राम, हाँ, मैक्सिमम कर लो 20-25 ग्राम क्रॉस नहीं करेगा। और ब्रह्म सौख्यम कैसा है, अनंतम। हाँ, मिलियंस ऑफ टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स। तो अभी प्रश्न है, अगर मिलियंस ऑफ टन्स मिल रहा है, किसी व्यक्ति को बोलेगा, कोई व्यक्ति बोल रहा है अगर आप, कि 5 रुपए दो, आपको 10 करोड़ का चेक दूं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत दे दे। लेकिन लिविंग एंटिटी नहीं दे पाता है। क्यों? वो छोटे बच्चे की तरह है, वो 5 रुपए के उस नोट से आसक्त है। बोले वो मैं नहीं दूंगा, पहले 10 करोड़ का चेक दो। लेकिन सिद्धांत ये है, पहले देना पड़ेगा। वो बोल रहा है मैं 10 करोड़ का चेक भी लूंगा, ये भी लूंगा, वो भी काम नहीं करता। सेंस ग्रेटिफिकेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस गोस ए टुगेदर। ये देना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। हाँ, एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम लोग तभी क्वालिफाई करते हैं जब देने के लिए रेडी हैं। ज्यादातर लोग, हम सबका यही स्थिति है, हम लोग इसको देने के लिए रेडी नहीं है जो 5 रुपए का है। और इसलिए भगवान 10 करोड़ का चेक लेके बैठे हैं। भगवान बोल रहे हैं ये नालायक जब हुंडी में डालेगा तब मैं इसको दूंगा। लेकिन हम लोग डालते नहीं है उसको। हाँ, हम लोग उसको डालने के लिए रेडी नहीं। हाँ, क्योंकि क्या है,
मन में इस प्रकार की स्ट्रांग भावना है, अगर अगर मैंने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दिया जैसा कि आध्यात्मिक जीवन में आवश्यकता है, तो मेरे जीवन में क्या एंजॉयमेंट बचेगा, मेरा जीवन क्या रह जाएगा। करेक्ट ना? थॉट है ये, हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन इन लिविंग एंटिटी के डीप विद इन ये थॉट है। वी से वी डोंट वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट वी सीक्रेटली डिसबिलीव इट। हम सब लोग बोलते हैं कि हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, इसको सीक्रेटली हम लोग क्या करते हैं, डिसबिलीव करते हैं ऐसा। एनीवेज, और है इसमें थोड़ा, कल कल इसको थोड़ा कैरी ऑन करेंगे। टाइम हो गया आज, किसी को कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स? हाँ We have 6 session of device. हाँ They have brought us here and they have provided us very direct and lessons in morning program and regulation and all that. We have efforted for our 6 sessions. हाँ Then we got so much and it is also getting broader and broader. We are participating in Jagannath Yatra. We are doing Sankirtan and all that. We didn't know at that time. yeah. Similarly, we are doing this process for this lifetime, short term. But where we will get much broader. Yes, amazing point. Anshul has brought up very good point. तो अंशुल बोले हमने क्या है, केवल 6 सेशन का डिवाइस किया, पूरा लाइफ चेंज हो गया एक तरीके से। 6 सेशन का बस केवल हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने 6 सेशन अटेंड किए इनअटेंटिवली। हाँ, इतना सब लाइफ में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ आए तो और वॉइस में आने के बाद इतने सारे कंसेप्शन ब्रॉड हो गए, और भगवान की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा, ये वो कितना सारा चीज हो गया। इसी तरह से अगर ये छोटा सा जीवन भगवान के लिए लगाएंगे, हाँ, एक्चुअली दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्ति तीर्थ महाराज इसी को लिखते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं कि यू डोंट नो व्हाट इज वेटिंग फॉर यू इन द स्पिरिचुअल, यू डोंट नो। प्रभुपाद जी 3rd कैंटो का 15 चैप्टर है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी उस परपोर्ट्स में वहां पे लिखते हैं कि व्यक्ति को एकदम आकर्षित हो जाना चाहिए आध्यात्मिक जगत का वर्णन सुन के, मुझे वहां जाना है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए क्या वेट कर रहा है वो कल्पना नहीं कर सकते। ये और भक्ति दिन महाराज लिखते हैं कि वंस वी गो, एक बार जब आध्यात्मिक जगत पहुंचेंगे ना, जितना भी कष्ट यहाँ पे लिया है किसी चीज के लिए, तो समझ में आएगा हमने कुछ भी प्राइस नहीं दिया। गुड, थैंक यू। यस, जैसे 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 कोई इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो उसको बताते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कि आप इसको छोड़ दीजिए, और हम काफी एडवांटेज बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा आगे चल के। लेकिन तो जैसे कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, हम उसको बता रहे हैं, जैसे हम देखते हैं टीचिंग करते हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं चीज में। तो फिर उनके लिए को कैसे करना चाहिए, मतलब कि वो उनका उनको बेनिफिट होता है। तो अच्छा प्रश्न है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसको बताते हैं हम लोग, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ पकड़ लेता है। इंटेलिजेंट पर्सन है, आप सब लोग वही कैटेगरी में है, इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आपने पकड़ लिया। लेकिन कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको बताते हैं, उसको क्लिक ही नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए क्या है, इसीलिए केवल मटेरियल इंटेलिजेंस से व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आ पाता, तो सुकृति की भी एक आवश्यकता होती है। मटेरियली कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, पर वो मटेरियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, मैटर को मैनिपुलेट करने की जो इंटेलिजेंस, और अगर शास्त्रों के अनुसार बोलेंगे तो वो शूद्र है। समझ गया? एक्चुअली जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, शास्त्रों के अनुसार वो कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं है। हाँ, अगर शास्त्रों के अनुसार देखेंगे, कोई आईआईटी में आ गया, किसी फैक्ट्री में काम, बहुत कोई ग्रेट सोल नहीं है वो, शास्त्रों के अनुसार ग्रेट सोल नहीं है। क्योंकि जो शूद्र होता है उसको मैटर मैनिपुलेट करता है, और वही किसी के अंडर जॉब करता है। जॉब कर रहा है मतलब शूद्र है शास्त्र के अनुसार। क्योंकि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये तीनों लोग किसी के अंडर नहीं रह सकते। तो वैश्य अपना खुद का बिजनेस करते थे, ये जो क्षत्रिय है वो भी रूल करते थे, और जो ब्राह्मण है वो स्वतंत्र रहता है। तो क्या है, वो व्यक्ति जो है लेस इंटेलिजेंट, जिसको आप बोल रहे हैं, डेफिनेटली
इन कैटेगरी में भी बेसिकली क्या होता है, कई लोगों का सुकृति कम रहता है, सुकृति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रसाद देंगे, कुछ देंगे, अगर वो अप्रिशिएट करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस की मूवमेंट को, तो धीरे धीरे फिर वो डिवोशनल लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। कई लोगों की सुकृति कम रहती है, तो सुकृति कम है, आपने उसको समझा दिया सब कुछ, इंटेलेक्चुअली कन्विंस होने के बाद भी नहीं ले पाते, ये ऐसा होता है। तो इसलिए सुकृति का क्रेडिट चाहिए किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में आने के लिए। जनरली आप देखेंगे डिवोटीज भी जो आते हैं कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा पायस रहता है, माता पिता भी थोड़ा स्पिरिचुअल रहते हैं, वो लोग आ पाते हैं जल्दी थोड़ा, ऐसा है। ठीक है, तो प्रसाद देना हाँ जितना किसी तरह से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को अप्रिशिएट कर पाए ऐसा, तो उनके साथ हमको अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, जेंटल बिहेव करना चाहिए, कुछ प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि डी फैक्टर का वो है, कैसा भी व्यक्ति हो प्रसाद को जनरली अप्रिशिएट कर ही देता है। प्रसाद के लिए भी कोई नेगेटिव हो रहा है, समझ जाओ कहाँ से आया है, वो कैसा कर्मा लेके आया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, यस प्रभु, बिल्कुल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए क्या किसी मतलब इंटेलिजेंस लेवल का जरूरत है, या फिर बायस जो बैकग्राउंड वगैरह है उसी से आ जाता है, या हो सकता है अभी से मेरा कुछ लेवल स्टार्ट हो रहा हो कि नहीं ये पॉइंट मुझे अच्छा लग गया इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया है कि सुकृति लगती है एक बेसिक, तो प्रश्न हो सकता है तो मतलब क्या, किसी बेसिक बैकग्राउंड की जरूरत है क्या भक्ति करने के लिए? किसी का अगर पायस बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा, क्या होगा? किसी के पास अगर पायस बैकग्राउंड है तो वो सिचुएशन फेवरेबल है, वो मतलब कैसा है कि सफिशिएंट नहीं है लेकिन फेवरेबल है। जैसे कोई अच्छे परिवार से है, उसको अच्छे संस्कार मिले हैं, अब वो अच्छी चीज सुनता है तो उससे जल्दी आकर्षित हो सकता है, ऐसा वो फेवरेबल है ये। लेकिन कोई भी भक्ति कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए एसोसिएशन। एसोसिएशन किसी का भी लाइफ चेंज कर सकता है, किसी का भी कुंडली चेंज कर सकता है एसोसिएशन। सत्संग में सबसे ज्यादा शक्ति है, इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसोसिएशन। कल भी मैं पॉइंट बता रहा था, देखिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा है, और उपदेशामृत में केवल 11 श्लोकों में सब कुछ लिख दिया। 10 साल वो 11 श्लोक लिखने के लिए एक तरीके से रूप गोस्वामी को लग गए, ताकि हम लोगों को एसेंस दे सके। अब इतनी छोटी बुक है, एक एक श्लोक भी छोटे छोटे श्लोक है, कितना इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड उसमें। हाँ, रिपीटिशन नहीं किया जा सकता, एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट। इतनी छोटी बुक में भी एक सिद्धांत को उन्होंने फिर भी रिपीट किया है, वो है एसोसिएशन। NOI2 क्या है? अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम जा षड्वीर भक्ति विनश्यति। और तीसरे श्लोक में क्या है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। तो दोनों में, इस दूसरे तीसरे श्लोक में, हाँ, संग दोनों में आया है, रिपीट किया है। संग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा भाग्य है कि अगर हम डिवोटीज के एसोसिएशन में हैं। और सबसे बड़ा मिसफॉर्चून रहता है कि व्यक्ति वो एसोसिएशन को, उसमें या तो अपराध करे या उसको सीरियसली ना ले, और फिर क्या है, अपराध करता है तो जनरली भी छूट जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में रहेंगे तो बाकी सब फुलफिल, बाकी सारा कंडीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जी और एक क्वेश्चन था प्रीचिंग से रिलेटेड, कि जैसे हम लोग किसी कोई बिगनर है जैसे स्टार्टिंग में आया है या तो हम लोग हैं, तो उसमें हम लोग जनरली लगते हैं कभी कभी चेक करने की कैसा इंटेलिजेंस लेवल है, जैसे कि अगर अच्छा मार्क्स पा रहा है, टॉपर है, तो ये भक्ति में टिकेगा। अपना हम जनरल परसेप्शन बना लेते हैं ना कि एक जैसे आईआईटी का है, कोई कोई दूसरे किसी कॉलेज का है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं आईआईटी वाले ज्यादा इंटेलिजेंस हो गए, वो चीजों को ज्यादा ग्रैप्स करेंगे, तो इसको कैसे देखना चाहिए? ओके।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि हम लोग तो फिर भक्ति में तो कोई कंडीशन नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं तो पढ़ाई कर रहा है तो भक्ति भी अच्छे से करेगा। आईआईटी का है, डिवोटी। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, जजमेंट इज बैड। जजमेंट इज नॉट, वी शुड नॉट बिकम जजमेंटल। डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा हमको, कभी भी प्रचार कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। कई बार इसको हम लोग बोल रहे हैं आप लोग क्या ये इसी को अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को प्रचार करते हैं। बाकियों को भी प्रचार कीजिए, गांव में जाके भी प्रचार कीजिए। उसे कुछ तुम क्या कर रहे हो, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कीजिए। ये क्या है, ये बोलने वाले लोग हैं इंडिया में। क्या होता है, जब भी आप कुछ कर रहे हैं ना, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास 10 रुपए हैं, सारे दुनिया के भिखारियों को नहीं बना सकते आप नॉर्मल, एक को ही दे सकते हैं ना। तो क्या हमारे पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमको उसको थॉटफुली इंगेज करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कौन से कॉलेज में प्रीचिंग करनी है, उसके बाद डीवाईएस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हाँ, कौन व्यक्ति है जो, और ये प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रहता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्वालिटी रहती है। तो जो पढ़ाई में रिस्पॉन्सिबल है, एक बार धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल लाइफ पढ़ेगा, पकड़ेगा, उसमें भी जनरली वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जनरली, नॉट नेसेसरली, जनरली होगा। तो इससे हमको एक ब्रॉड आइडिया लगता है। तो वो इम्पॉर्टेंट है प्रीचिंग के लिए, ऐसा है। क्योंकि हम लोग प्रीचिंग में जो टाइम एनर्जी है वो हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा है। हम जज नहीं करते लेकिन डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, ये लॉट है उसमें। दूसरा, कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत सबमिसिव है, उसको बाकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है, तो उसको भी हम वी टेक केयर ऑफ दैट पर्सन बेस्ट ऑफ आवर, तो उसका हम बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से टेक केयर करते हैं। ये, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि क्या है ना, हम डायरेक्ट किसी के हृदय में घुस के, अब कोई ऐसा थर्मामीटर होता कि जिससे पता लग जाता, हाँ, कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे है, किस पे है, देख भाई इसका 101 आ रहा है साइड में, इसका 102 आ रहा है, 50 के नीचे एकदम भौतिक है, इसको अलग करो। ऐसे थर्मामीटर नहीं है, तो हमको डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लेकिन हम लोग जजमेंटल नहीं रहते। तो देखिए, इसलिए हमको क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे कोई व्यक्ति है, हमको लगा बहुत इंटेलिजेंट है, वो आ गया लेकिन गड़बड़ करने लगा वॉइस में, हो सकता है ना ये। तो फिर आप उसको बोल दो, आप कि आप थोड़ा पास वॉइस में मत रहो, बताना पड़ेगा उसको। दूसरा व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग बहुत रिलक्टेंट थे यार, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई में नहीं है, उसको वार्निंग वार्निंग के साथ अंदर लेके आते हैं, भैया तुम फेल वेल हुए तो तुम ढूंढ लेना अपना रास्ता। हाँ, लेकिन वो सीरियस हो जाता है थोड़ा, पढ़ाई में भी उसके ग्रेड्स, टॉपर तो नहीं बनता है, थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो ही स्टेज करेक्ट। दैट इज अ पॉइंट। ओके। यस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।